सच्ची घटना मध्य प्रदेश के जिला श्योपुर के एक गांव की है। बात 1970 के दशक की है। एक महिला जिसकी उम्र लगभग 50 और नाम धूरी था, वो मिट्टी के बर्तन बनाती थी, घर घर जाकर उनको बेचती थी और अपने परिवार का गुजर बसर करती थी। उसका पति तो जवानी में ही एक बेटा उसके पास छोड़कर गुजर गया था। उस अकेली औरत ने उस बच्चे को अपने मिट्टी के बर्तन बेचकर ही पाला था और अब उसकी शादी भी कर दी थी। भूरी ने अपने अभी तक के जीवन में काफी गरीबी और संघर्ष देखा था। भूरी गांव-गांव और घर घर जाकर अपने मिट्टी के खिलौने बेचा करती थी। उन दिनों मिट्टी के खिलौनों का काफी चलन था और गांव के बच्चों की पहुंच प्लास्टिक के खिलौने तक ज्यादा नहीं थी, इसलिए भूरी की अपने परिवार के गुजारे लायक कमाई हो जाया करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था और जीवन चल रहा था। फिर एक दिन समय ने करवट ली और कहानी में एक जबरदस्त घुमाव आया। हुआ ऐसा कि रोज की तरह भूरी एक गांव से दूसरे गांव अपने मिट्टी के खिलौने बेचती घूम रही थी। दोपहर का समय था। अचानक से भूरी को पेशाब आया। पहले इतने शौचालय तो थे नहीं, लोगों को खुले में ही जाना पड़ता था, इसलिए वो खाली जगह की तलाश करने लगी। उसको एक खंडर जैसा एक खाली घर दिखा तो वो उसमें घुसकर पेशाब करने लगी। तभी वहां से उसको कुछ खनकने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे किसी बर्तन में कई सिक्के हो और वो लगातार रुड़के जा रहा हो। पहले तो वो डर गई, फिर उसने ध्यान से सुना तो उसको बात समझ आई कि ये कोई है जो उससे संपर्क करना चाहता है। वैसा हुआ भी। वो जैसे ही पेशाब करके उठी तो उसको अपने पैरों के पास ही एक मिट्टी के घड़े की किनारियां दिखने लगी, जिससे भूरी का उत्साह बढ़ गया। अब उसको यकीन होने लगा था कि हो न हो ये कोई गड़ा धन है और अब उसकी किस्मत खुलने वाली है। जीवन में तो उसने धन का अभाव देखा ही था, इसलिए ये सब देखकर उसकी धन को पाने की लालसा चरम पर आ गई। अब बस वो उस धन को जल्दी से पा लेना चाहती थी। अब उसने उस घड़े के आसपास से मिट्टी को हटाना शुरू ही किया था कि अचानक ही एक आवाज उसके कानों में आने लगी। वो एक बार को तो डर गई, फिर वो संभली और उस आवाज पर गौर करने लगी। पूरे ध्यान से उस आवाज को सुनने लगी। वो माया की आवाज थी। माया बड़े ही मीठे सुर में भूरी से बात करने लगी। माया बोली, भूरी मैं माया हूँ, इस धन की रक्षक हूँ। मैं तुझे जानती हूँ, तुझे इस धन की बहुत जरूरत है और मैं भी यहाँ काफी समय से खड़ी हुई हूँ। क्यों ना तू मुझे अपने साथ ले चल, जिससे हम दोनों की परेशानी दूर हो जाएगी। भूरी को सब सही ही लग रहा था। उसके सोचने और समझने की शक्ति वो माया खा चुकी थी और अब भूरी पूरी तरह माया के वश में थी और माया को अब भूरी के साथ जाना ही था। तो भूरी ने कहा कि मैं तुझे अपने साथ ले तो अभी चलूं, पर अभी दिन का समय है, सभी लोग गांव में होंगे और रास्ते में मिलेंगे, तो हो सकता है वो मुझे लूट ले, इसलिए मैं आज रात तुझे लेने आऊंगी, जरूर आऊंगी। माया ने भूरी से आज रात वापस आने का वचन लिया। भूरी को तो आना ही था, तो उसने बिना झिझके वचन दे डाला और पहचान के लिए एक निशान उस घर के पास लगा दिया और फिर उत्साह से अपने घर की तरफ बढ़ गई। भूरी आज दोपहर को ही घर आ चुकी थी। उसके मन में सुनहरे जीवन की उमंग थी। उसको अपना और अपने बच्चों का भविष्य अब उज्जवल दिख रहा था। बेटे और बहू ने उसके जल्दी आने का कारण पूछा तो उसने कहा कि आज काम का मन नहीं था, इसलिए घर जल्दी आ गई। फिर सबने साथ में खाना खाया और फिर बेटा बहू अपने कमरे में सोने चले गए, मगर भूरी जगती रही और रात होने के इंतजार में घर की चौखट पर ही बैठी रही। कुछ घंटे गुजरे और पूरी रात हो गई। अब भूरी ने खोदने के लिए कुछ औजार लिए, एक लालटेन, एक बड़ी सी बोरी ली और उस गांव की तरफ चल पड़ी। कुछ समय चलने के बाद
वो उसी गांव के उसी खंडर जैसे घर के सामने जा पहुंची। बूढ़ी ने आसपास देखा तो कोई नहीं था। वो चुपके से उस खंडर जैसे घर में घुस गई और वहां फिर उसको जो दिखा उस पर उसको यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बिना खोदे ही उसके सामने मिट्टी के 4 घड़े भरकर सोने के सिक्के, जेवर और आशार्फियां थी। चारों घड़ों में गजब की चमक निकल रही थी। ये सारा मनोरम दृश्य उसको वशीभूत कर रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर वो एकदम सतर्क थी कि किसी और की नजर पड़ने से पहले ही इस सारे धन को यहाँ से निकाल कर ले जाना है। तो उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया और सारे घड़े खाली करके बोरी में सारा खजाना डालकर वहां से सावधानी से निकल गई। जैसे ही वो गांव पार करके सड़क पर आई तो मानो उसके पैर हवा से बातें करने लगे और वो बहुत ही जल्द अपने घर के पास आ गई। जैसे ही भूरी घर के सामने पहुंची, उसने वहां लोगों की भीड़ लगी देखी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या माजरा है। वो घर के अंदर आई तो उसका दिल दहल गया भूरी कि बहू घर के आंगन में आग लगाकर मर चुकी थी। भूरी ने एक कोने में उस खजाने की बोरी को फेंका और फिर वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए कमरे में गई तो वो मंजर और भी खौफनाक था। बेटा भी फांसी लगाकर मर चुका था। पलक झपकते ही उसकी दुनिया पूरी तरह उजड़ चुकी थी। असहनीय दर्द का ये सैलाब उसको तबाह कर चुका था। कहा वो थोड़ी देर पहले असीम आनंद के आसमान में उड़ रही थी और कहा वो अब अनंत दर्द के पाताल में जा गिरी थी। भूरी के पड़ोस के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हमने तो बस दोनों की चीखें सुनी और जैसे ही बाहर आकर देखा तो दोनों मर चुके थे। हम उनकी मदद कर सकें ऐसी गुंजाइश ही नहीं बची थी। साल दर साल बीतते गए। इस खबर से कई गांव वाले घर छोड़ गए और वो शापित कच्चा घर खंडर बनकर रह गया। सभी लोग उस घर से डरने लगे, मगर गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम राजन और उम्र 35 साल थी, उसकी इस शापित घर पर लालच भरी नजर थी। वो कुछ भी करके उस अपार धन को पा लेना चाहता था और इसके लिए वो आए दिन जुगट भिड़ाता रहता था, मगर अभी तक उसको कोई सफलता नहीं मिली थी। फिर एक दिन किसी ने उसको कहा कि वो बंगाल गया था और वहां एक अघोरी बाबा से मिला था जो तंत्र विद्या में निपुण थे और बहुत पहुंचे हुए थे। राजन को बंगाल जाकर उनसे मिलने को कहा और उस अघोरी के गांव और मंदिर का पता भी दे दिया। राजन की तो जैसे घर बैठे लॉटरी ही लग गई थी। अब राजन ने बिना देर किए बंगाल जाने की तैयारी कर ली और अगली ही सुबह बंगाल के लिए निकल गया। बंगाल के उस गांव आते ही जैसे ही अघोरी बाबा का नाम पूछा, आसानी से ही अघोरी बाबा तक पहुंच गया और सारी बात बाबा को बता दी। अघोरी बाबा सब कुछ समझ गए। अपनी शक्ति पर तो बाबा को घमंड था ही, साथ ही वो बहुत पहुंचे हुए भी थे। तो उन्होंने झट से अपना फायदा राजन से जानना चाहा। तो राजन ने भी गड़े धन में से आधा हिस्सा देने की बात कह डाली, क्योंकि राजन जानता था कि वो इस धन को निकलने में कितने जतन कर चुका है और हर बार असफल रहा है। राजन को अघोरी बाबा की मदद लेना आखिरी उम्मीद ही दिख रही थी, इसलिए उसने इतना बड़ा हिस्सा अघोरी को देने का फैसला किया। अगले ही दिन दोनों श्योपुर मध्य प्रदेश के लिए निकल गए। गांव में आते ही अघोरी बाबा ने गांव का निरीक्षण किया। उस घर में जाकर पूरा घर छाना और उस जगह का पता अपनी सिद्धि से लगाने के बाद आज रात ही खुदाई करने का फैसला किया। अघोरी बाबा ने राजन से कहा कि हमें कुछ और लोगों की जरूरत इस कार्य के लिए पड़ेगी, तो तुम कुछ 5 से 7 लोगों का इंतजाम कर लो। आज रात ही खुदाई करके सारा धन निकाल लेंगे। गांव के लोगों को तो उस शापित घर का पहले से ही पता था और जब राजन और अघोरी बाबा घर के इर्द गिर्द घूम रहे थे
वो तभी समझ गए थे कि कुछ न कुछ आज रात होने वाला है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने राजन और अघोरी को समझाने की बहुत कोशिश की और खतरों से आगाह भी किया, मगर दोनों ने उनकी एक न मानी और अपनी योजना को क्रियान्वित करने में लगे रहे। रात होते ही अघोरी ने पहले तो अपनी तंत्र विद्या से उस घर को बांधा, फिर उस घर के कोने में जहां धन गड़ा था वहां कुछ बकरों और मुर्गों की बलि दी, जिससे अघोरी के साथ जो शक्तियां हैं वो खजाना निकलने में मदद करे और वो दोनों इस धन को आसानी से ले जा सके। सारी तांत्रिक क्रियाएं और बलि होने के पश्चात अघोरी ने राजन से घर की उस विशेष कोने में खुदाई कराने को कहा। राजन ने मजदूरों को वैसा ही करने को कहा। अब मजदूर खोदे जा रहे थे। रात गहरी होती जा रही थी और पूरा गांव दूर से ही ऐसा होता देख रहा था। काफी देर खुदाई के बाद जाकर कुछ मिट्टी के घड़े जैसा कुछ दिखने लगा, जिससे राजन और अघोरी बाबा दोनों की आंखों में चमक आ गई। मगर थोड़ी ही देर बाद अघोरी बाबा की तबीयत बिगड़ने लगी। जितना खुदाई होती उतना ही बाबा की तबीयत बिगड़ जाती। सारा माजरा समझते अघोरी बाबा को देर न लगी और उन्होंने राजन से कहकर तुरंत खुदाई को रुकवा दिया। सभी मजदूरों को पैसे देकर जाने को कह दिया। राजन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने बाबा से पूछा, तो बाबा ने बताया कि मैंने तुम्हें गड़ा धन तो दिखा दिया है, मगर इसको अभी निकाला तो ये हम दोनों की जान ले लेगा, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपने गांव जाकर कुछ साधनाएं करूंगा, जिससे बाद हम सुरक्षित हो जाएंगे और इस धन को निकाल सकेंगे। राजन भी थोड़ा डर गया था तो उसने अघोरी की बात मान ली और सुबह होते ही अघोरी बाबा गांव छोड़कर बंगाल की तरफ निकल गए। वो दिन आखिरी था जब अघोरी बाबा को देखा गया था। फिर वो कहीं नहीं दिखे, न अपने मंदिर, न कुटिया और न ही अपने गांव में। राजन भी उस दिन के बाद धीरे धीरे पागल हो गया। पूरे दिन टकटकी लगाकर उसी घर को देखता रहता था। कुछ दिनों बाद उसी घर में उसका मृत शरीर मिला तो गांव में और ज्यादा डर बैठ गया और 2-4 घरों को छोड़कर पूरा गांव ही खाली हो गया। माया अपनी बलि ले चुकी थी और उस खजाने को निकालने की कीमत भूरी ने चुका दी, और राजन का पागल होना और बाद में मरना, अघोरी का अचानक गायब हो जाना, सब इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये एक शापित खजाना था जिसकी रक्षा माया नाम से एक शक्ति कर रही थी। जो इसको निकालने की कोशिश भी करता ये उससे उसकी या उसके परिवार की बलि ले लेती और अपना उद्देश्य पूरा कर लेती।